आप लोगों को स्वागत है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के इस क्लास में। आज का टॉपिक है कि सदिशों को किस तरह से हम गुणनफल निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यानी सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल दो तरह का होता है। सदिशों का अदिश या बिंदु गुणनफल। बिंदु गुणनफल अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। जबकि दूसरा है सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश या वज्र गुणनफल। अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर ऑफ वेक्टर। वेक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन ओवरऑल फिजिक्स में लागू होता है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल जो है पूरे फिजिक्स में है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे समझना बहुत जरूरी है। खास करके वेक्टर चैप्टर में ये प्रोडक्ट जरूर सीख लेना चाहिए और जरूर जान लेना चाहिए। सदिशों का अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल, सदिशों का सदिश या वज्र गुणनफल। हम इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे सदिशों के अदिश गुणनफल पर। इसकी चर्चा करते हैं सदिशों के अदिश गुणनफल पर। सदिशों के अदिश गुणनफल पर सदिशों के अदिश गुणनफल पर पहला नंबर, सदिशों के अदिश या बिंदु गुणनफल। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अदिश गुणनफल दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश भौतिक राशि होता है। अदिश भौतिक राशि होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश भौतिक राशि होता है। माना कि ए तथा बी दो सदिश है। क्या है? दो सदिश है। तो ए डॉट अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में हम डॉट देते हैं, डॉट प्रोडक्ट में डॉट देते हैं। अब बराबर लिखते हैं मॉड ए, फिर मॉड बी और फिर लिखते हैं कॉस थीटा।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण है, सदिशों के बीच का कोण है। इस तरह से हम देख सकते हैं सदिशों का अदिश या बिंदु गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा ही अदिश भौतिक राशि होता है। माना कि ए और बी दो सदिश है, तो ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जहां थीटा जो है दोनों सदिशों के बीच का एंगल है, कोण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो सदिश पर हम विचार करते हैं, ए और बी है। अब उसको फिगर के द्वारा हम आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से, देखिएगा बोर्ड पर। मान लेते हैं कि ये सदिश ए है और सम एंगल से इंक्लाइन है, मान लेते हैं ये थीटा है और ये वेक्टर बी है। ओ से पी को ए मान लिया गया और ओ से क्यू को बी मान लिया गया। अब यहां से यहां हम परपेंडिकुलर ड्राउन कर दें और फिर यहां से यहां हम परपेंडिकुलर ड्राउन कर दें। इसको हम एम मान लें और इसको हम एन मान लें। आप देख सकते हैं, इसको दूसरे कलर से हम दिखाते हैं। ओ से एम तक, और ये जो है ओ से एम तक, जब ए डॉट बी निकालना हो तो ए लिखेंगे और ए पर बी का मान कितना है ये हम ध्यान देंगे। पूरा इसका कंपोनेंट, बी का कंपोनेंट यहां से यहां तक बी है, उसका मान जो है ए के अलोंग यहां पे क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा यहां से यहां तक बी है, उसका मान ए के अलोंग कितना होगा, बी कॉस थीटा। तो ए भी लिखेंगे और फिर इधर बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर अगर हम बी डॉट ए ले लिए तो बी पहले लिख देंगे, बी पहले लिख देंगे यहां से यहां तक। अब ये ए का मान यहां से यहां तक ए है, लेकिन इसको हम अगर बी पर ले जाएंगे तो ये ओ से एन तक ही है और यहां पे इसका मान हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो यहां पे हम आपको क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ओके, इसको हम अगर समीकरण फर्स्ट मान लें और इसको हम अगर समीकरण सेकंड मान लें तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, है ना, हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। यानी सदिशों का जो बिंदु गुणनफल है यानी अदिश गुणनफल है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना। तो लिख सकते हैं यानी दो सदिशों का बिंदु गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है, ये लिख सकते हैं। यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। यहां पे हमने क्या सीखा कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के क्या है, बराबर है। अगर हम क्रम को बदल दें
तो इसमें डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। तो एक प्रॉपर्टीज ये भी हो गई, है ना। तो ये हो गया आप लोग का क्या है, डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा ही क्या होता है, अदिश भौतिक राशि होता है। मान लेते हैं कि ए और बी दो सदिश है, तो ए डॉट बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा दोनों के बीच का एंगल है ना। यहां पे हमने क्या मान लिया कि ये ए वेक्टर है यहां से यहां, और यहां से यहां ये क्या है, बी वेक्टर है। इसका परपेंडिकुलर हम ड्रॉन किए इस पर, और इसका परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉन किए हम। अगर हम सिर्फ ए पर विचार करें तो ए लिए यहां पर, ए डॉट बी ए लिए, और ए पर बी का मान कितने के बराबर होगा, बी कॉस थीटा। तो यहां लिखे बी कॉस थीटा, तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा। अब ये बी डॉट ए लेने का मतलब है कि वेक्टर बी पर हम वेक्टर ए को लेते हैं, तो ए का मान बी के अनुरूप कितने के बराबर होगा, ए कॉस थीटा। तो अब ये भी ए कॉस बी कॉस थीटा के मान के बराबर आता है। तो ये समीकरण फर्स्ट मान लें और इसको समीकरण सेकंड मान लें, तो दोनों से ये क्लियर होता है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, यानी यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उनको बोले हो गया। जब इशारा करें तो ध्यान दो तुमको, फिर अब सेट करके अगला टॉपिक, ठीक है, आएगा करने हैं। चलो रेडी करो, इसको हम मिटा देते हैं। हाँ अब ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, देखना बेटा। हाँ ठीक है।